नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन मेहरा है और आज हम MI लाइफस्टाइल के प्लान के ऊपर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे प्लान के ऊपर बात करते हैं। तो वेलकम है दोस्तों, गेटवे टू सक्सेस, एक ऐसा सुनहरा रास्ता जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सक्सेस, हर कोई व्यक्ति लाइफ में सक्सेस होना चाहता है। सक्सेस के ऊपर एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ रिजल्ट निकल के आए। रिजल्ट इस प्रकार हैं: जॉब सेटिस्फेक्शन सिक्योरिटी, कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें जॉब्स मिल जाए वो अपने लाइफ में सक्सेस हैं, उन्हें मिला 5th रैंक। लिविंग हेल्दी, कुछ लोगों का मानना है कि वो लाइफ में हेल्दी रहे, उन्हें मिला 4th रैंक। लुकिंग गुड, कुछ लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, उन्हें मिला 3rd रैंक। बीइंग लव्ड बाय अदर, कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें लाइफ में हर कोई प्यार करे, मान सम्मान करे, उनकी इज्जत करे, उन्हें मिला 2nd रैंक। बट बात करेंगे आगे हम 1st रैंक की। 1st रैंक में इंडिया के 78% पॉपुलेशन का मानना है कि वेल्थ क्रिएशन यानी पैसा कमाना ही कामयाबी है। तो यानी जिस व्यक्ति के पास पैसा होगा उसके पास ऑटोमेटिक ये 4 चीज़ें आ जाएंगी। वो हेल्दी रहेगा, दिखने में अच्छा होगा, उसको हर कोई प्यार करेगा, मान सम्मान करेगा। अगर उसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो जॉब के साथ अपना बिजनेस भी कर सकता है। आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली के खर्चों के ऊपर बात की गई है। तो बात करेंगे खर्चों के ऊपर। 1960 की हम बात करेंगे। 1960 में काफ़ी बड़ी फैमिली हो करती थी, उसमें मात्र खर्चा होता था मंथली 10 रुपये। 1980 में एक फैमिली का खर्चा बढ़ के 100 रुपये हो गया। 2000 आते आते फैमिली छोटी होगी और मॉडर्न हो गई, बट खर्चा बढ़ के 1000 रुपये हो गया। 2020 में जैसा कि आप जानते हो कोरोना टाइम चला हुआ था, तो कोरोना टाइम में एक फैमिली का खर्चा बढ़ के 10,000 हो गया। तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं, क्या हमारा इनकम सोर्स भी बढ़ रहा है? अब बात करेंगे कुछ समय के बाद की। 2025 भी कुछ समय में आ जाएगा, तो उस समय एक फैमिली का जिसमें 3 लोग रहते हैं उनका खर्चा क्या होगा, आप खुद ही सोच सकते हो। उसमें हमारा जो खर्चा होगा वो 30 से 40 हज़ार होगा। बट 30,000 से लेकर 40,000 का मतलब हमारा खर्चा होगा। बट क्या हमारा इतना इनकम सोर्स है कि 30 से 40,000 हम मतलब अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा कर सकते हैं? तो ये था खर्चों के ऊपर बात। आगे हम बात करेंगे इनकम सोर्स के ऊपर बात, कि हम कैसे अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं, जहाँ से हम अपनी फैमिली का खर्चा भी चला सकते हैं। तो ये हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ये महान अर्थशास्त्री हैं। इनकी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बुक्स फेमस है, उसमें से एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें उन्होंने बात की है 4 रास्तों के बारे में जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, और वो 4 रास्ते हैं। फर्स्ट है ई कैटेगरी। ई कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयज़, जो अपना खुद का काम करते हैं या तो कारोबार करते हैं। वी फॉर बिजनेसमैन, काफ़ी बड़ा बिजनेस करते हैं। आई फॉर इन्वेस्टर, जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अब इन दोनों कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ईएस कैटेगरी में पॉपुलेशन के हिसाब से जब देखा गया तो 95% लोग आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोग ईएस कैटेगरी में आते हैं। बीआई कैटेगरी में मात्र 5% लोग। अब ईएस कैटेगरी में ज़्यादा लोग हैं और बीआई कैटेगरी में कम लोग हैं। बट जब इन कैटेगरी में मनी के हिसाब से देखा गया तो ईएस कैटेगरी में 5% मनी के बिहाफ से लोग आते हैं। मतलब कहने का मतलब ज़्यादा लोग हैं बट पैसा कितना कमाते हैं, मात्र 5% पैसा कमाते हैं। और बिजनेस कैटेगरी में 5% लोग हैं बट मनी के बिहाफ से जब देखा गया तो 95%। मतलब कहने का मतलब बिजनेस कैटेगरी में थोड़े से लोग हैं बट सबसे ज़्यादा पैसा यही लोग कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ईएस कैटेगरी और बीआई कैटेगरी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब ईएस कैटेगरी वाले कैसे काम करते हैं? वो काम करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट, यानी अकेले काम करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हम जॉब पे जाते हैं, तो अगर मान लो कि जो एक्सपीरियंस मुझे है वो मेरे फ्रेंड को नहीं होगा, वो मेरी जगह पे नहीं जा पाएगा, यानी वो अकेले काम करना, ठीक है। लिमिटेड इनकम, लिमिटेड इनकम का मतलब है कि उन्हें फिक्स इनकम दी जाती है। मंथ की 20-25 हज़ार जो उनकी इनकम होगी वही मिलेगी। अगर वो अपने मालिक के लिए ज़्यादा भी काम कर देते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, उन्हें फिक्स ही इनकम दी जाएगी। और एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम
वो इनकम होती है जिसमें हम एक्टिव होके काम करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम काम पे जाएंगे तो पैसा है, अगर काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की दुकान का शटर ही बंद है तो क्या उसे पैसा आएगा या पैसा मिलेगा? उसे पैसा नहीं मिलेगा। तो यही था ES कैटेगरी के काम करने का तरीका। अब बात करेंगे हम BI कैटेगरी के काम करने के तरीकों के बारे में। BI कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो स्मार्ट लोग होते हैं। वो कैसे काम करना पसंद करते हैं? वो करते हैं टीम में काम, यानी टीम में मिलके जब वो काम करते हैं, टीम वर्क में जब वो काम करते हैं तो उन्हें पैसा आता है ज़्यादा, अनलिमिटेड पैसा। और ज़्यादा पैसा आने के कारण वो पैसे इनकम का एंजॉय लेते हैं, यानी कुछ समय के लिए वो काम पे ना भी जाएं तो उनकी टीम काम करती है और वो पैसे का एंजॉय लेते रहते हैं। तो यानी इन दोनों में यही डिफरेंस निकलता है। अगर ES कैटेगरी में जाते हैं तो एक्टिव होकर काम करना पड़ता है और BI कैटेगरी में पैसिव इनकम का एंजॉय ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं ES कैटेगरी से BI कैटेगरी में शिफ्ट होना चाहते हैं, बट हमें भी पता है किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ बेसिक नीड की ज़रूरत होती है। फर्स्ट बात करेंगे वो बेसिक नीड कौन सी है? इन्वेस्टमेंट। लाखों करोड़ों की हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सेकंड है एक्सपीरियंस, लोगों को हायर करना पड़ता है, ये तो एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। नॉलेज, जिस काम को हम करने जा रहे हैं क्या हमें उस चीज़ का नॉलेज है, ये तो नॉलेज लेना पड़ता है। और मार्केट में एक चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वो है रिस्क। यानी कोई भी काम आप कर लीजिए जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, उसमें रिस्क रहता ही रहता है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट और हमारी कंपनी ने यहाँ पे एक प्लान लेके आए जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है और नॉलेज लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जब ये तीन चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं लेनी पड़ रही है तो क्या इस इंडस्ट्री में आपको रिस्क रहेगा? इस इंडस्ट्री में माय डियर फ्रेंड आपको रिस्क नहीं रहेगा। क्या आप उस इंडस्ट्री को देखना चाहोगे? उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेडिशनल रिटेलिंग के बारे में कि ट्रेडिशनल रिटेल क्या होता है। जो हमारी पुरानी मार्केट होती है जहाँ से हम शुरू से सामान लेते आए हैं वो होती है ट्रेडिशनल रिटेल। अब इस मार्केट में क्या होता है, मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं वो पहले बना तो फैक्ट्री में होता है। मान लीजिए हमने कोई पेन लिया मार्केट से 10 रुपये का, वो बना फैक्ट्री में है 2 रुपये का। अब डिस्ट्रीब्यूटर को वो पड़ा 3 रुपये का, होलसेलर को 4 रुपये का। एडवर्टाइजमेंट में इसकी ऐड हुई, शाहरुख खान सलमान खान ने उसकी ऐड दी। रिटेलर को वो पड़ा 8 से 9 रुपये का और कंज्यूमर ने उसको खरीदा 10 रुपये का। कहने का मतलब है 2 रुपये की चीज़ हम 10 रुपये में खरीदते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जितने की चीज़ बनती है उतने की कंज्यूमर को पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये डिफरेंस आता है इन दोनों में। जो 40 से 60% का जो लॉस हो रहा था ट्रेडिशनल रिटेल में, वो डायरेक्ट सेलिंग में 40 to 60% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे वो पैसा हमारे पास बच रहा है और बाई सिस्टम के थ्रू इस डायरेक्ट सेलिंग के मदद से उस पैसे को हम इनकम के रूप में लेते हैं। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का यूज़ होता है। यहाँ पे कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दुकान या ऑफिस को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिज़नेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा एजुकेशन ना वाले लोग भी यहाँ पे बिज़नेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। और अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएशन, यहाँ पे पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ से जितना मर्जी चाहे पैसा कमा सकते हो और नो एरिया लिमिट, यहाँ पे कोई एरिया नहीं है। आप जिस मर्जी एरिया में इस नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो, इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग सेफ एंड बेस्ट है। अब ये वो दिग्गज पर्सन है जो डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे USA के एक्स प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इनकी तो खुद की डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। बिल गेट्स हो गए, ये खुद डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं।
अब बात करते हैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है। ये जो न्यूज़ कटिंग आप देख रहे होंगे, इसमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में कितना बूम है। 2025 में 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग कारोबार में 24% की बढ़ोतरी। मतलब कहने का मतलब है जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें इसमें काम करना चाहिए। हमें काम क्यों करना चाहिए और किसका कहना है कि हमें इसमें काम करना चाहिए? नीति आयोग के सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत जी। वो खुद लोगों के साथ बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करिए। इन्होंने एक न्यूज़ में एक हेडिंग डाली थी कि डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की जॉब जा रही है और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने रोज़गार को बचा सकते हैं। यहाँ से हम रोज़गार को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करेंगे उस कंपनी की जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जो आयुर्वेदा के साथ वर्क कर रही है, जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और एक कंपनी का ऑफिशियल लोगो है। कंपनी की सर्टिफिकेशन की बात करूं तो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से सर्टिफाइड है और फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से सर्टिफाइड है। रामविलास पासवान जी ने इस कंपनी को सर्टिफाइड किया था। कंपनी का पंजीकरण हुआ है 1956 के एक्ट से, क्योंकि इंडिया में जो भी कंपनियां रन होती हैं वो 1956 के एक्ट से पंजीकरण होता है उनका। FDSA की मेंबर है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। कंपनी के पास अपना पैन कार्ड है। कंपनी फिक्की की मेंबरशिप है, कंपनी को फिक्की की मेंबरशिप मिली हुई है और कंपनी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रजिस्टर है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ISO से सर्टिफाइड है। कंपनी के पास अपने 5 ब्रांड है जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी उसमें आते हैं। ये ब्रांड है, जैसे फर्स्ट ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस, ये प्रॉपर आयुर्वेदा के ऊपर है। ऑन एंड ऑन ये न्यूट्रिशन के ऊपर है। MI होम में होम केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं। इंडिया एग्रो में खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स आते हैं। न्यू स्टार में कॉस्मेटिक्स से लेके डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स आते हैं। और इन प्रोडक्ट्स को कहाँ से सर्टिफिकेशन मिली हुई है? फर्स्ट बात करेंगे आयुष मंत्रालय से। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड हैं और प्रीमियर क्वालिटी के। कहने का मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं। FFSCI है, ओरेक है, ग्रास है, नॉन GMO और यहाँ पे पेटेंट फार्मूले हैं। मतलब ये जो आप स्लाइड में देख रहे होंगे ये सारी की सारी यहाँ पे सर्टिफिकेशन दी हुई हैं। और जो इनके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं वो हैं सूर्य हर्बल और मुल्तानी फार्मास्यूटिकल। ये काफ़ी नामी कंपनी हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बनाती हैं। बात करेंगे साइंटिस्ट पैनल की। यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट पैनल है वो टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट बात करेंगे डॉक्टर DV नारायण की। ये मेन साइंटिस्ट हैं, इनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। इन्हें 55 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। काफ़ी कंपनी में काम कर चुके हैं, जैसे डाबर, हिमालय, बलसारा, यूनिलीवर, काफ़ी कंपनी में इन्होंने काम किया है। API कमेटी के हेड रह चुके हैं। आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया FFCI कमेटी के हेड रह चुके हैं। ये काफ़ी कंपनी इन्होंने काम किया है। टॉप साइंटिस्ट हैं और ये सारा का सारा इनका साइंटिस्ट पैनल और टीम है इनकी। बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। फर्स्ट प्रोडक्ट्स में आता है कफ नील। ये कफ सिरप है, सूखी खांसी और गीली खांसी पे ये वर्क करता है। सुटेबल फॉर डायबिटिक, यानी शुगर के पेशेंट को भी हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरीफायर, खून को प्यूरीफायर करने में हेल्प करता है। वुमन कंपेनियन, लेडीज़ की मंथली दिक्कतों में इस प्रोडक्ट को अच्छे से लेडीज़ यूज़ कर सकती हैं। लीवर गेन कैप्सूल एंड सिरप, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आयुर्वेदिक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। वेल हार्ट, जिन्हें BP हाई या BP लो की प्रॉब्लम रहती है वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। डेली डिटॉक्स, हमारे शरीर में टॉक्सिन तो बनते रहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए डेली डिटॉक्स ये प्रोडक्ट्स हैं। फाइट स्ट्रेस, जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है या माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनो 3+, हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 फलों का ये मिश्रण है जिससे हम आइज़
स्किन और पेट हाजमा जैसे दिक्कतों पे भी यूज़ कर सकते हैं। विलो 37 बुखार के रूप में यूज़ होने वाला ये प्रोडक्ट है। इसमें काल मेघ डला हुआ है। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि काल मेघ बनेगा कोरोना का काल, तो हम इसे अपने फीवर, वायरल फीवर जैसे प्रॉब्लम से में इसे यूज़ कर सकते हैं। यूरी+3 स्टोन को रिमूव करने में हेल्प करता है, और जिनको बार बार प्रॉब्लम रहती है स्टोन बनने की, उनके लिए तो बेस्ट प्रोडक्ट है ये। फीलिंग आयरन लिक्विड जिन लोगों को आयरन की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादातर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम देखी गई है, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। और इसमें फेराजोन डाला है जिससे मेटालिक टेस्ट नहीं आता है, और इसे डाइजेस्ट करने में भी फ़ायदा रहता है इस प्रोडक्ट का। नेटशियम जिन लोगों को कैल्शियम की प्रॉब्लम रहती है वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल तरीके से कैल्शियम निकाला गया है। इसमें मिल्क कैल्शियम है और गोक्सुर कैल्शियम है। चंपी ऑयल फुल बॉडी मसाज ऑयल है। ये मैन शक्तिमान मैन की इनफर्टिलिटी को सुधारने में हेल्प करता है। ये वाउंड हीलिंग क्रीम कटने जलने पे इसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को घाव नहीं भरते हैं, जैसे शुगर वालों के घाव नहीं भरते हैं, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये। नो वेदना कैप्सूल एंड जेल ये जॉइंट्स पेन पे यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। इसे आयुर्वेदिक पेन किलर भी बोला जा सकता है। जो लोग पेन किलर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो लोग इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। 95 प्रीमियर हेल्थ ड्रिंक एकमात्र ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें 13 तरह की बेरीज का यूज़ हुआ है, और इसमें 9 लाख ओरेक वैल्यू है, जो कई तरह की बीमारियों पे यूज़ होता है ये प्रोडक्ट, जैसे वायरस, एजिंग, कैंसर, फ्लू। इससे हमारे शरीर में 108 तरह की बीमारी पे ये वर्क करता है। इसमें 13 तरह की बेरीज का यूज़ हुआ है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे ये बेरीज इसमें यूज़ हुई हैं। ऑन एंड ऑन का कब्ज प्राश ये कब्ज प्राश है जिसे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जैसे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये। न्यूट्रीलाइफ जो लोग बैलेंस डाइट को नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए बैलेंस डाइट है ये। प्रोटीन पाउडर प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण लोगों को प्रोटीन की कमी हो रही है, तो इस प्रोटीन को भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल प्रोटीन है ये। डाइवा लाइफ जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है डाइवा लाइफ करके। ये पीटर जॉनसन का पेटेंट फार्मूला है। इससे शुगर को स्टेबल किया जा सकता है। स्पिरुलिना गोल्ड सुपर फूड बोला जाता है, इसे सुपर फूड बोलते हैं। इसे समुद्र में पाए जाने वाली काई से ये बनता है। इसके कारण काफ़ी तरह की बीमारी पे वर्क होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल पे, ब्लड शुगर पे, जैसे जैसे प्रॉब्लम होती है इन पे अच्छा वर्क करता है ये प्रोडक्ट। साइक्लोवा जिन लेडीज़ को बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है वो लेडीज़ प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती हैं। इसके कारण पीसीओडी और पीसीओएस सिंड्रोम पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एंटी एलर्जी जिन लोगों को स्किन में एलर्जी रहती है वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। थाई हेल्थ थायराइड पे अच्छा वर्क करता है ये, हाइपर हो या हाइपो। आयुष्वास अस्थमा के पेशेंट के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये। रीम निद्रा जिन लोगों को नींद की समस्या है वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। प्राइवी वॉश लेडीज़ के पर्सनल पार्ट को वॉश करने में हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। फिट एंड स्लिम थेरेपी किट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसे प्रोडक्ट भी नहीं बोल सकते हैं, इसे थेरेपी बोलेंगे। ये एक ऐसी थेरेपी है जो मोटे लोगों को पतला करने में हेल्प करती है नेचुरल तरीके से। और यहाँ पे डेली नीड्स के भी प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं से मार्केट से आप खरीदते हो, जैसे महाभृंगराज ऑयल हो गया, इसमें भृंगराज की जड़ों का यूज़ किया गया है। पेस्ट हो गई, क्रीम्स हो गई, एंटी एजिंग क्रीम्स हो गई जैसे नाइट रिपेयरिंग क्रीम और डे प्रोटेक्शन क्रीम, अंडर आई जेल, सोप्स हो गए, फेस वॉश स्क्रब, वॉलनट स्क्रब हो गया, कंडीशनर हो गए, आंवला ऑयल, डिश वॉश बार, लॉन्ड्री लिक्विड, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं से आप यूज़ कर ही रहे हैं। और यहाँ पे बात करेंगे बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड की, जो एलिमेंट वेलनेस करके जो ब्रांड है इंडिया का टॉप ब्रांड है, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड दिया गया 2019 में। ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है।
अब बात आती है कि इस बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 3 स्टेप हैं। सिंपल, परचेज। आप कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करते ही हैं, उनको यूज़ भी करते हैं। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप रेकमेंड भी करते हैं। और आज तक आपने कितनी चीज़ों को रेकमेंड किए, कितने प्रोडक्ट्स को आपने रेकमेंड किए हैं। स्लाइड में आप देख रहे होंगे, जैसे मान लो कि आपने कहीं से कार खरीदी और आपके फ्रेंड को वो अच्छी लगी। अच्छी लगने के कारण क्या हुआ कि आपके फ्रेंड ने भी उस शोरूम से कार ली और रेकमेंड आपने किया था। रेकमेंडेशन के कारण आपको क्या शोरूम वाले पैसा देंगे? आपको पैसा नहीं देंगे। बट सेम काम अगर आप यहाँ करोगे तो आपको एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिलेगा, प्लस एक इनकम कमाने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, यानी टीम बनाकर ही काम करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो आपको भी यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ से आप अपना नेटवर्क भी बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ से अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 तरह की इनकम कमाने का मौका मिलेगा। फर्स्ट इनकम की मैं बात करूँगा, रिटेल इनकम, यानी आपको प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर 10 से 40% का मार्जिन मिलेगा, यानी आपका प्रॉफिट है। यहाँ पे मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी इनकम है वीकली इनकम। मान लीजिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया जस्ट छोटे से अमाउंट से, यानी आपने यहाँ पे परचेज किए कुछ प्रोडक्ट जो आपके घरों में यूज़ होते हैं, परचेज किया, यूज़ किया, आगे 2 लोगों को रेकमेंड किया। मान लो ए फ्रेंड को रेकमेंड किया और बी फ्रेंड को रेकमेंड किया। ए और बी फ्रेंड ने भी यहाँ से 10,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे और बी फ्रेंड ने भी 10,000 के प्रोडक्ट खरीदे। तो आपको उनके काम करने के कारण 12% की मैचिंग के हिसाब से आपको 1200 रुपये वीकली इनकम मिली। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आपको 1200 रुपये दिए जा रहे हैं, पर सेम काम अगर मार्केट में करते तो आपको थैंक यू ही मिलता। नेक्स्ट क्या होता है कि मान लीजिए दूसरा वीक स्टार्ट हुआ, ए और बी फ्रेंड थे, इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। आगे इन दोनों ने भी आगे अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड किया, ठीक है। रेकमेंडेशन के कारण क्या हुआ, ए और बी फ्रेंड थे, उनके नीचे भी बिजनेस बिल्ड हुआ, उन्हें भी आया 1200 रुपये, आपको आए 2400 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि 2400 रुपये किस हिसाब से आया। अब ए और बी फ्रेंड ने क्या किया, ए फ्रेंड ने किया सी और डी को बिजनेस रेकमेंड किया। सी ने भी 10,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे अपने लिए जो उनके घरों में यूज़ होते हैं। डी ने भी, तो ए को मैचिंग का आया 1200 रुपये। बी ने भी सेम काम किया, ई और एफ को भी 10,000 के प्रोडक्ट को रेकमेंड किया, इन्होंने अपने लिए यूज़ किए। आगे क्या हुआ, बी को भी है 1200 रुपये। बट आप तो ऊपर थे, आपके लेफ्ट और राइट में 20-20 हज़ार का काम हुआ, तो 12% के हिसाब से आपको आया 2400 रुपये इनकम। नेक्स्ट थर्ड वीक क्या हुआ कि अब मैंने आपको बताया था कि टीम, अब आपकी टीम बनके तैयार हो चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में क्या हुआ, 1-1 लाख का काम हुआ। 1 लाख की मैचिंग पर आपको 12% के हिसाब से 12,000 रुपये वीकली इनकम मिली। अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप खुद ही सोच सकते हो। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। कई कंपनी में ये सिस्टम नहीं होता है। तो मान लीजिए टीम 1 में 1,75,000 का बिजनेस बिल्ड होता है और टीम 2 में 1.5 लाख का काम होता है। तो कंपनी का जो सिस्टम होगा वो 1.5 लाख की मैचिंग करेगा और 12% के हिसाब से आपको 18,000 रुपये वीकली इनकम दी जाएगी। बट आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 1.5 लाख की मैचिंग हो गई तो मेरा 25,000 कहाँ गया। 25,000 आपका नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड हो गया। मान लीजिए दूसरे वीक या नेक्स्ट मंथ जैसे भी आपका काम होता है 2,25,000 का नीचे और दूसरी साइड होता है 2,90,000 का। तो क्या होगा, जो 25,000 आपका था बचा हुआ वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी 2,25,000 में 25,000 ऐड हो गया तो वो बन गया 2,50,000। 2,50,000 की मैचिंग पे आपको इनकम आएगी 12% के हिसाब से 30,000 रुपये। अब आपने सोच रहे होंगे 40,000 कहाँ गया। 40,000 आपका कहीं नहीं गया जाता है, वो हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक। यानी कहने का मतलब आपका किया हुआ काम कभी बेकार नहीं होगा। अदर कंपनी में ये काम बेकार हो जाता है, पर यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा सिस्टम दिया हुआ है।
अब वीकली पेमेंट किस हिसाब से आती है, जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2.5 लाख का काम हुआ, आपको इनकम आती है 30,000 की। 6 लाख की मैचिंग पर आपको 72,000 रुपये इनकम आती है। 12.5 लाख की मैचिंग पर 1.5 लाख रुपये और 17.5 लाख की मैचिंग पर आपको वीकली इनकम दी जाती है 2,10,000 रुपये। माय डियर फ्रेंड, इतनी ज़्यादा इनकम वीकली, आप खुद सोच सकते हो कि कंपनी कितना ज़्यादा पैसा बांट रही है लोगों को। और ये इनकम मंथ की बनती है 8,40,000। आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि इतनी ज़्यादा इनकम कंपनी दे रही है। यहाँ पे एक और सिस्टम है, ट्राइपॉड सिस्टम। यहाँ पे आप 3 आईडी लेकर भी ज़्यादा फायदा ले सकते हो। थर्ड इनकम है परफॉर्मेंस बोनस। ये मंथली इनकम है। जैसे जैसे आप अच्छा परफॉर्म करते हो आपको परफॉर्मेंस इनकम भी दी जाती है। फोर्थ इनकम है रीपरचेज। हमारे घरों में जब सामान ख़त्म होता है तो हम दोबारा उसे लेते हैं, तो दोबारा लेने पे भी यहाँ पे इनकम दी जाती है। रैंक इनकम, फिफ्थ इनकम है रैंक इनकम। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको रैंक के हिसाब से मंथली इनकम दी जाएगी। छठी इनकम है डायमंड रोलेट इनकम। जब आप डायमंड यहाँ पे बन जाते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, डायमंड बन जाते हो, तो यहाँ पे अलग से आपको डायमंड इनकम भी दी जाती है। और एक और इनकम है, इन सभी इनकम के अलावा यहाँ पे नॉमिनेशन फीचर भी दिए जाते हैं। नॉमिनेशन फीचर में ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं इस सिस्टम को छोड़ के किसी और जॉब पे चला गया, तो आपका जो नॉमिनी होगा वो इस बिजनेस को हैंडओवर कर सकता है। यह मतलब कहने का मतलब है, अगर इन फ्यूचर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इस दुनिया में मैं नहीं रहता हूँ, तो क्या होता है, जो मेरा नॉमिनी होगा वो इस बिज़नेस को संभाल लेगा, उसके नाम पे ये बिज़नेस आईडी ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो पैसा आज मैं ले रहा हूँ, इन फ्यूचर ले रहा हूँ, वो लाइफ टाइम मेरे नॉमिनी को आता रहेगा। प्लस इसमें एक बेनिफिट और है, 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाता है। एक रैंक के ऊपर, मतलब यहाँ पे एक रैंक अचीव करना होता है, वो रैंक के ऊपर 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो लास्ट में मेरे दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी आदतें हैं उनको चेंज नहीं करना है। आपकी आदतें हैं परचेजिंग एंड रिकमेंडेशन। कहने का मतलब है आप कहीं ना कहीं से तो परचेज कर रहे हैं, और परचेज कर रहे हैं तो रेकमेंड भी कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पे एक काम करना है, अपनी दुकान और अपना ब्रांड, आज तक आपने कौन सा ब्रांड यूज़ किया, कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया, डजंट मैटर। अगर आप इस इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस में अपना ब्रांड के साथ अपना प्रोडक्ट भी चेंज करते हो, तो यहाँ पे आपको एक बिज़नेस बिल्ड करने का मौका मिलता है और यहाँ पे अच्छी इनकम कमाने का मौका मिलता है। तो लास्ट में ही मैं यही बोलूँगा, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।